हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पे वीडियोस अपलोड करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैथोड किरण कंपनदर्शी, जिसको हम बेसिकली सीआरओ के नाम से जानते हैं। सो चलिए आज देखेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज सीआरओ, उस सेकंड टाइप देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सीआरओ, देन देखेंगे हम यूसेस ऑफ उस सीआरओ का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सीआरओ एक्चुअल में है क्या चीज़। तो सीआरओ एक ऐसा यंत्र होता है जो कि कैथोड किरणों को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में ले जाने से हमको जो है विक्षेप प्राप्त होता है, और ये विक्षेप की सहायता से हम विद्युत दोलनों को पर्दे पर स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आई हैं, कैथोड किरण और प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र। देखिए कैथोड किरण क्या है, तो माइनस चार्ज वाली जो किरणें होंगी वो कैथोड किरण होंगी। प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की बात क्यों की है भाई, हमने यहाँ पे डीसी क्यों नहीं लिया, यानी कि डिस्ट को क्यों नहीं लिया, डायरेक्ट करंट की बात क्यों नहीं की। तो देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में हम देखते हैं डायग्राम हमको इस प्रकार से मिलता है। एक भाग ऊपर की ओर रहता है, एक भाग नीचे की ओर। इस प्रकार से हम जो है उसके दोलनों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, और जो दोलन होगी वो हमको इस प्रकार से ही मिलती है। इस वजह से हमने कैथोड किरण कंपनदर्शी में जो है प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र ही निर्मित की है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसके जो है तीन भाग होते हैं मुख्यतः। पहला जो भाग होता है जो कि कैथोड किरण कंपनदर्शी की क्या कहें धड़कन होती है, तो वो होती है सीआरटी, यानी कि कैथोड किरण नली, जिसमें से क्या होगा कि प्रकाश पुंज जाएगा। ठीक है, और वहीं पे ये सब घटना घटित होगी। दूसरी पार्ट होती है वो प्रसृप जनित्र। थर्ड नंबर में आती है अन्य अवयवी परिपथ, जो बची हुई जो सर्किट हैं उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं, कैथोड किरण कंपनदर्शी का कैथोड किरण नली। तो कैथोड किरण नली है क्या चीज़ एक्चुअल में, ये जो है एक शंक्वाकार कांच की बनी हुई एक नली होती है, जिसमें हम 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 mm का जो है पारे को क्रम में रखते हैं, जो कि निर्वात में ये घटना घटित हो रही है। निर्वात रखने का भी एक कारण है, हम निर्वात रखते हैं इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो गैस के अणु हैं वो आपस में न टकराएं और वो आपस में समाप्त ना हो पाए, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कैथोड किरण नली है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो एक तीव्र बीम होती है, एक फोकसिंग होती है, जिसमें से हाई वेलोसिटी एंड एनर्जी के साथ क्या होता है, बीम गुजर निकलेगी, और विक्षेपक प्लेटों से होती हुई हमको जो फ्लोरोसेंट की जो स्क्रीन बनी होती है वहाँ पे हमको एक पॉइंट फॉर्म में प्राप्त होती है। ठीक है, और सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर देखें तो ये जो पार्ट्स है यहाँ तक, जो एनोड तक का जो पार्ट है फिलामेंट से, उसको हम इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जानते हैं। जो जो फिलामेंट है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात यहाँ से एक प्रकाश निकलती है जो कि कैथोड किरण होती है। और ये कैथोड किरण को हम जो है जो जी लगी है, यानी कि जो सिलेंडर ग्रिड, उसके द्वारा ऋण विभव पर रख पाते हैं। ये दोनों देखिए माइनस चार्ज दोनों में है, इस वजह से। ठीक है, अब ये जो है चार्ज इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना गुजरे, इसको हम समांतर करने के लिए दो एनोड यूज़ करते हैं, एक प्लस चार्ज वाला एक माइनस चार्ज वाला। जिससे क्या होता है कि ये जो कैथोड किरण निकली है वो हमको एक पुंज, यानी कि एक लाइन में हमको प्राप्त हो। ठीक है, फिर आगे ये कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर बच्चे लोग कुछ ऐसा बना देते हैं जो कि हमेशा गलत होगा। ठीक है, विक्षेपक प्लेट, विक्षेपक प्लेट जो हमने देखा है चित्र में, उसमें क्या होता है कि दो जोड़ी जो एनोड है, उस एनोड के बाद दो जोड़ी प्लेटें हैं, एक्स प्लेट और एक वाई प्लेट। जो एक्स प्लेट है वो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर है, और जो एक्स प्लेट जो है दाएं से बाएं की ओर है ऐसा, और जो वाई प्लेट है वो ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, ये जो प्लेटें होती हैं वो विक्षेपक प्लेट इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये जो है इन प्रकाश किरणों को विक्षेपित करती है और हमको एक सीधी रेखा में प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इस वजह से हम इसको विक्षेपक प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे देखें
तो जब विक्षेपक प्लेटें हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो एक्स प्लेट और वाई प्लेट है उसको जैसे जैसे वोल्टेज के साथ ये कनेक्टेड रहती है, जैसे वोल्टेज कम करते जाते हैं उसके हिसाब से ये चेंज होती जाती है। हम जैसे कि देखिए पहले ये आरंभ में इस प्रकार से बना है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमको ये यहाँ पे ऐसा मिलेगा, और चेंज करेंगे तो इस प्रकार से मिल सकता है। ये एक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाई होगी वो इस प्रकार से चेंज होती जाएगी। ठीक है। अब आगे देखें, जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है प्रतिदीप्तिशील पर्दा, जो कि सीआरटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गन के अपोजिट साइड में कहीं या सामने भाग में, ठीक है, सामने भाग में जो लास्ट सिरा होता है जहाँ पे हमको प्रकाश पुंज प्राप्त करना है उसी को हम प्रतिदीप्तिशील पर्दा के नाम से जानते हैं। और ये जो पर्दा है वो प्रायः जिंक सल्फाइड की बनी होती है, और हमको इस पर्दे पे जो प्रकाश किरण है वो बिंदु के रूप में, चमकीले बिंदु के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। और इसको जो बिंदु है वो रंग डिपेंड करता है यूज़ किए गए जो पदार्थ हैं उस पर। जैसे कि हम यूज़ करें जैसे कि हम यूज़ करते हैं वेलेमाइट तो हमको हरा रंग प्राप्त होता है, जिंक सल्फाइड यूज़ करने पे नारंगी रंग प्राप्त होता है, और कैडमियम टंगस्टन यूज़ करें तो हमको नीला रंग का जो है प्रतिदीप्ति जो है प्राप्त होती है। और जो ग्रिड जो चमकीला जो बन रहा है डॉट, उसकी जो इंटेंसिटी है वो जो ग्रिड है जी उस पे उसके पे आरोपित जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम ग्रिड को चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे जो है टकराने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी संख्या भी चेंज होती जाती है, जिससे हमको प्रकाश पुंज की जो वो इंटेंसिटी है वो हमको कुछ बदली हुई रूप में प्राप्त होगी। अब जो कैथोड किरण कंपनदर्शी का जो दूसरा भाग है वो देखेंगे, उसको कहते हैं स्वीप जनरेटर, जिसको हम हिंदी में प्रसर्प जनित्र के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा जनित्र होता है, जनरेटर होता है, जो कि एक्स प्लेटों के बीच समयावधार वोल्टेज देता है, यानी कि ऐसा वोल्टेज देता है जो टाइम के साथ कभी बढ़ता है, मतलब टाइम के साथ लगातार बढ़ता है और बढ़ने के बाद अचानक से ड्रॉप हो जाता है, स्विप कर जाता है, फिर बढ़ता है, फिर स्विप कर जाता है। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, स्टार्टिंग जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से ये टाइम के साथ चेंज होती होती गई, फिर एक फिक्स पॉइंट यानी कि एक मैक्सिमम पॉइंट तक गई जिसको हम शिखर मान कहें, वहाँ से ये फिर ड्रॉप हो गई, तत्पश्चात फिर गई, फिर ड्रॉप हो गई, फिर गई, फिर ड्रॉप होगी। इस प्रकार से ये घटना इसमें घटित होती रहती है, और इसलिए हम इसको प्रसर्प जनित्र के नाम से जानते हैं। जो सीआरओ है उसका अंतिम पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं अन्य अवयवी परिपथ, जिसके अंतर्गत जो है प्रवर्धक और पावर सप्लाई जो सर्किट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब बात करें जो सीआरओ है उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बेसिकली सीआरओ जो होती है उसका यूज़ हम विभव और जो आवृत्तियाँ हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, उसको मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, ये जो है एसी वोल्टेज के लिए ये लागू कर सकते हैं। और दूसरी जो लिसाजू फिगर्स प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने लिसाजू जो टॉपिक था उस पर कवर करते टाइम हमने आपको बताया था कि सीआरओ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिसाजू फिगर प्राप्त करने के लिए हम सीआरओ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो दोनों प्लेटें होती हैं उसको प्रत्यावर्ती विभव वोल्टेज लगा के उस लिसाजू की आकृति प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी ज्ञात करते हैं। जैसे 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 कि क्षैतिज में देखें, इस प्रकार से क्षैतिज में इसका एम रेखा है, ठीक है, उसी प्रकार से लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर में हमको एन रेखा है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स और वाई प्लेटों के बीच जो आरोपित विभव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर करेंगे कैसे भाई, एम डिवाइड बाई एन, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लिसाजू फिगर याद करेंगे। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने को मिलता है हमें, जो टीवी होती है, इस प्रकार से जो टीवी बनी होती है उसके पीछे साइड इस प्रकार से एक नुकीला भाग भी होता है। इसी नुकीले भाग को हम सीआरओ के नाम से जानते हैं। यहीं पे जो है घटना घटित होती है, और आप जैसे चालू करोगे टीवी, अचानक से या यूँ कह दें कि एक साथ सीधी
जो टीवी है, जो टीवी की जो स्क्रीन है वो धीरे धीरे करके जो है लाइट प्राप्त करती है। यानी कि अचानक से हम कहें कि उसकी जो लाइट है वो फुल नहीं आ जाती, स्क्रीन पूरा डिस्प्ले नहीं होता फुल इंटेंसिटी के साथ, वो धीरे धीरे थोड़ी सी टाइम लेती है जैसे आप टीवी स्टार्ट करोगे तो। और इसका यूज़ हम और करते हैं सीआरओ का यूज़ दिल की धड़कन मापने में हम करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। और बात करें इस सीआरओ का यूज़ हम जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज विभव को मेज़र करने के लिए हम कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें हमको उसका शिखर मान मिल रहा है, इस वजह से हम इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने टीवी में बात की तो उसको हम पिक्चर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और जो सीआरओ की जो इंटेंसिटी है उसको हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।